न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी का सपना हुआ साकार, आज से करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजनाओं की शुरुआत। जी हाँ, पीएम मोदी अपना वह हर सपना पूरा कर रहे हैं जिससे भारत देश का कल्याण हो। कुछ वक्त पहले ही पीएम मोदी का एक सपना साकार हुआ था। जी हाँ, हम उसी वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसकी लेकर कई सालों पहले सिर्फ चर्चा ही हुई थी, लेकिन अब ट्रेन भारतीय ट्रैक पर दौड़ रही है। पीएम मोदी सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे से जुड़े हर वह काम को पूरा करने में जुटे हैं जिससे भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे अच्छी और सुलभ रेलवे कहलाए। आज के दिन भारतीय रेलवे का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है जहां देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प पीएम मोदी के हाथों होने वाला है। जी हाँ, बता दें कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे अमृतसर भारत योजनाओं को पूरा करे, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज उन 508 रेलवे स्टेशनों के आधारशिला रखने वाले हैं जो भारत के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। मल्टी मॉडल हब की तरह बनेंगे रेलवे स्टेशन। जी हाँ, बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर बड़े रेलवे स्टेशनों की तरह है छोटे रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशन की गिनती की बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जहाँ बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25 समेत पंजाब और गुजरात में क्रमशः 22 और 21 रेलवे स्टेशन के निर्माण किए जाएंगे। अगर झारखंड और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 20 और 18 रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं और ऐसे ही कई राज्यों में जहाँ कई छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का टोटल बजट 24,700 करोड़ रुपए का है, जहाँ 1300 रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले 508 रेलवे स्टेशनों की विकसित करने की योजना बनाई गई है। अमृत भारत ट्रेन में ये रहेगा खास। प्रधानमंत्री कार्यालय में बताया गया है कि इस योजना के तहत शहर के दोनों किनारों पर उचित तरीके से एक ही कारण के साथ इन स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया होगा। बता दें कि स्टेशन बिल्डिंग के डिज़ाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक भी दिखाई जाएगी और इन स्टेशंस में यात्रीमन आधुनिक सुविधाओं का आनंद उठा पाएंगे। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं देने का एक लक्ष्य तैयार किया गया है, जिसमें 2 सालों के अंदर ही ये स्टेशन पूरी तरह से बदले हुए नजर आएंगे। हिंडनबर्ग ने दिया झटका, अब ईट जोड़कर कंपनी को ऐसी दोबारा खड़ा कर रहे गौतम अडानी। जी हाँ, गौतम अडानी के अडानी समूह के खिलाफ जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई। अमेरिका के शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने कंपनी के शेयर प्राइस में भूचाल ला दिया और इसका असर गौतम अडानी की निजी नेटवर्क पर भी पड़ा। लेकिन इन बीते 6 महीनों में गौतम अडानी इस तरह से ईट जोड़कर कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आई थी, इसके बाद शेयर बाजार में भूचाल आया था। वही गौतम अडानी जो नेटवर्क के मामले में कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अचानक से 30वें नंबर से नीचे चले गए थे। हालांकि अब कंपनी और अडानी की नेटवर्क में पहले से सुधार हुआ है। चौकाया लोन बेचे शेयर्स। जी हाँ, अडानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने के लिए ग्रुप के प्रमोटर्स गौतम अडानी और अन्य लोगों ने कई कदम उठाए। इसमें सबसे अहम काम है प्रमोटर्स का अपने शेयर होल्डिंग को कम करना। जी हाँ, इन 6 महीनों में कंपनी की प्रमोटर्स ने शेयर मार्केट में करीब 1.87 अरब डॉलर, करीब 15.460 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर की बिक्री की है। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स के बदले बैंकों में जो लोन किया था उन्हें मार्च 2023 में डेडलाइंस से पहले चुकाने का काम किया है। ये लोन प्री पेमेंट भी करीब 2.15 अरब डॉलर यानी करीब 17.777 करोड़ रुपए का है। ग्रुप ने सबसे बड़ा लोन अंबुजा सीमेंट्स के अधिग्रहण के लिए लिया था। बीते 6 महीने के दौरान अडानी ग्रुप ने इस 70 करोड़ डॉलर के लोन का भी प्री पेमेंट किया है। जी हाँ, अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां का कर्ज और टैक्स से पहले प्रॉफिट यानी
ITDA का स्तर वित्त वर्ष 2021-22 में जो 3.81 गुना था वो बीते 6 महीनों के दौरान घटकर 3.27 गुना रह गया है। इसका 3 गुना से नीचे रहना हमेशा किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है और अडानी ग्रुप इसी मुकाम को हासिल करने में लगा है। ग्रुप की कंपनियों ने जुटाया फंड। जी हाँ, अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में 10 कंपनियां लिस्टेड है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उबरने के लिए जहां इनमें से 4 कंपनियों ने अपना कर्ज का बोझ घटाया है, तो वही 3 कंपनियां लगातार फंड जुटा रही है। इन कंपनियों का ये लोन और अन्य तरीके से फंड जुटाना सितंबर 2022 से जारी है और इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स का असर ना के बराबर हुआ है। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी का लोन जहां कम हुआ है, वहीं अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट एंड साइजेट का लोन साइकिल मार्च 2023 तक बढ़ा है। पाई बचाने का काम। जी हाँ, इस बीच अडानी ग्रुप ने कई फैसले सोच समझ कर के ताकि कंपनी की इमेज को बेहतर बनाया जा सके और पाई बचाई जा सके। जैसे ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में डीबी पावर से 1200 मेगावाट का प्लांट नहीं खरीदा। ये डील करीब 1200 करोड़ रुपए की थी। वहां आंध्र प्रदेश और गुजरात में 3.110 करोड़ रुपए के टोल रोड प्रोजेक्ट्स के हाथ से पीछे खींच लिए हैं। अडानी पावर ने महाराष्ट्र में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए ओरिएंट सीमेंट के साथ के एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। समूह फाइनलिस्ट सर्विस के बिजनेस से बाहर आ गया। कॉनकोर को खरीदने के लिए एग्रेसिव बिल्डिंग नहीं की। हेल्थ केयर सेक्टर से तत्काल किए जाने वाले निवेश को भविष्य के लिए टाल दिया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ केनियर अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।